हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में लोक कथा के बारे पढ़े थे और आज हम लोग लोक कथा सत्यनारायण कथा के बारे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पढ़ने से पहले प्लीज़ जैकबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 5 प्रगनियाँ का कंप्लीट सिलेबस को फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू हम लोग करते हैं। आज सत्यनारायण कथा। तो सत्यनारायण कथा मतलब आप लोग तो समझते हैं, सत्यनारायण की पूजा किया जाता है भगवान की। ठीक है, माघ महीने में होते हैं, तो इसको आप लोग जानते ही होंगे और आप लोग के घर में भी करते ही होंगे। तो इसका क्या है कथा, कैसे हुआ सत्यनारायण की पूजा, कैसे हुआ सत्यनारायण की उत्पत्ति, इसके बारे हम लोग कथा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दापर जुगेक शेष महान महाराज युधिष्ठिर भगवान किशन संगे कथा कहत कहत के हाथ जोड़ कौन पूछ ले। ठीक है, जब दापर युगे युधिष्ठिर भगवान जो थे, वो किशन जो संगे हाथ जोड़कर उसका भगवान के कहले पूछ ले, हे भगवान, आज 2-4 बछर हे भगवान, आज 2-4 बछर परे कलिजुग आए। मतलब आज 2-3-4 बछर के बाद कलिजुग आ जाएगा। ठीक है, सेटा जान कहन के मोर गातटा काँप उठेला। वही बात जब वो जान रहा 2-4 बछर साल के बाद जब वो कलिजुग में आ जाएगा, तो कलिजुग में आने से उसका जो शरीर ठो है वो कंपन होने लग गया। वही बात सुन के काहे न कलिजुगे धर्म करम सब लुप्त हो जाए, क्योंकि काहे कलिजुग में कोई इस सब का धर्म और कर्म कोई नहीं करते हैं। ठीक है, और गोटा संसार टाके लोभ दम छल कपट मद जुआ घूसखोरी हत्या आइमन नाना प्रकार केर परपच घर लेते। ठीक है, ये जो है कलिजुगे लोभ दम छल कपट मद जुहा घुसखोरी हत्या आइमा नाना प्रकार का ये सब होने लग जाएगा कलिजुग में। यह सब दुर्दशा लेख पार होई कर कौन उपाय है। यही दुर्दशा को करने के लिए, अच्छे करने के लिए कौन सा उपाय होगा, भगवान से बोल रहा। ठीक है, क्या बोल रहा, भगवान कहले अवश्य कलिजुगिक दुख लेख पार पाए उपाय है। जो कलिजुग में दुख होगा उसका उपाय भी होगा, पार पाए उपाय भी है। सत्ययुगे जौन करमटा 1,00,000 गुण कर कहन गाय फल मितल रहे, सेटा त्रेता युगे 1000 गुण और दापर 100 गुण और कलिजुगे केवल 1 गुण कर लय फल पाते। ठीक है, भगवान का बोला अवश्य कलियुग में जो देख पार है दुख हो रहा है उसका उपाय भी होगा। तो सत्य युग जो तो हम लोग कर्म करते हैं वो 1,00,000 गुण में गिनती आता है। ठीक है, उसके बाद सत्ययुग के बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग को फल मिलता है। जब हम लोग त्रेता युग में आते हैं तो त्रेता युग में उसको 1000 गुण करने के बाद ही हम लोग को फल मिलता है। फिर दापर युग जब आते हैं तो दापर युग में 100 गुण करने के बाद ही हम लोग को फल मिलता है। और कली युग केवल 1 गुण कर ले ही फल मिलता। ठीक है, मिलता कली युग में एक बार में करने से ही मिलेगा। तो इसको समझिए आप लोग, सतयुग में कोई कर्म को 1,00,000 करने से उसका फल मिलता है और उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में 1000 गुण करने से फल मिलता है और उसके बाद आता है दापर युग। ठीक है, दापर युग में 100 गुण करने के बाद फल मिलता है और कली युग केवल 1 गुण करने से ही फल मिल जाता है। ठीक है, मंतु कली युगे शेषे मानव জাত যখন দানব রকমের
চল চলন আচার ব্যবহার কর উচরাবে, তখন মই অবতার লেখন सबके नाश करब और जे सज्जन लोग रहे ताके सुख देव। तो भगवान का करना है कि मंतुक जो कलयुग में शेष मानव जाति के रहता है, वो जो दानव रकम में चाल चलन आचार व्यवहार जो अपना आचार व्यवहार करेगा, तखन में उसका अवतार रूप में जन्म लेगा भगवान और सबको नाश करेगा। ठीक है, नाश करने के बाद जो भी बचेगा उसी आदमी को हम सुख और दुख देंगे। ठीक है, भगवान कृष्ण कर मुँह एक यह कथाटा सुन कौन युधिष्ठिर महाराज रिझे रिझे गदविद हलय और भगवान कर पूजा पाठ नाम कीर्तन कर कहन हे सरय सरग लाभ पावले। ठीक है, भगवान तो का किया है, महाराज जब युधिष्ठिर रिझे रिझे खुश हो गया बात तो सुन के, और भगवान कर पूजा पाठ नाम कीर्तन कर कहन सिरय सरग लाभ पावला। ठीक है, सरग लाभ पावला। कलिजुग सामाल किछु दिन परे भगवान सत्यनारायण प्रकट कलिजुग सामाल किछु दिन परे भगवान सत्यनारायण प्रकट होय कौन अपन पूजा पाठ कर प्रचार करलक। सत्यनारायण क्या हुआ, भगवान सत्यनारायण के रूप में जब प्रकट हुआ इस पृथ्वी में, तो वो अपन पूजा पाठ का प्रचार करने लग गया है। ठीक है, सेटा दिन दिने गोटा भारत हिंदू जात महान प्रचार हो गया। सेटा क्या हुआ है, दिन दिने कुछ दिन की बात में ये पूरा भारतवर्ष में जितना हिंदू जाति के महान प्रचार हो गया, हिंदू जाति में महान प्रचार हो गया। ठीक है, एक दिन भगवान सत्यनारायण एकटा सन्यासी कर भैंस बनाई कहन अवंती नगरे बाहरे एकटा गाछ फेड़े बस रहे। एक दिन क्या किया है, सत्यनारायण भगवान एक सन्यासी का रूप धारण किया। ठीक है, सन्यासी रूप धारण करने के बाद जो हम लोग अवंती नगर एक बाहरे एक गाछ पेड़ रहते हैं, उस पेड़ के में बस बैठ गए। से समय एकटा गरीब बाभन भीख मागे जात रहे। से समय जब वो बैठल थे सत्यनारायण भगवान पेड़ के नीचे, तो क्या किया, उसी रास्ते पे जब भगवान वो सन्यासी भेष में बैठल थे और उसी में एक बाभन भीख मांगे जात रहे। भगवान सत्यनारायण भिखारी बाभन की डाकलक और पूछले कहाँ जायला हो। जो बाभन थे उसको सत्यनारायण भगवान ने अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप। भिखारी बाभन भगवान सत्यनारायण की गड़लागत आर कहलक। भिखारी बाभन जो था वो भगवान सत्यनारायण को पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी वो गड़ लगी के कहलक, आर महाराज मोर यह अवंती नगर घर है। वो बोला कि बाभन यही मेरा अवंती नगर में घर है। हमरे दू बूढ़ा बूढ़ी आई, हम लोग मतलब दू बूढ़ा बूढ़ी आई, मोय रोजे भीख मांगे जावला और सांझ बेरा 1.5 सेरा चावल आनला। ठीक है, वो रोज बाभन भीख मांगने जाता है दूसरा नगर और वो 1.5 सेरा चावल लेके आता है। ठीक है, सेटाई हमरे दू बूढ़ा बूढ़ी कोनो दिन पेट नहीं भरला। सिर्फ जब वो लोग 1.5 सेरा में होता है तो बूढ़ा बूढ़ी के किसी दिन पेट नहीं भरता है। ठीक है, काहे न हमरे एक लोग एक पोइला चावल कर भात खाएला, हमरे कर पीठा मुढ़ी चिरा दही गुड़ खाए बेजाय सादा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बाभन का कहना है कि हम लोग भी तो एक पोइला का चावल खा सकते हैं और हमरे कर पीठा मुढ़ी चिरा दही गुड़ खाए पर बेजाय साद लागला है। ठीक है, बहुत सादा ही, लेकिन उसको तो मिलता नहीं है भिख में। तो क्या किया है फिर बाभन क्या किया है, मंतुक क्यों एक दिन नेवता नहीं देने ला। ठीक, मंतुक क्या हुआ, कोई एक दिन भी देता नहीं है। हे महाराज हे रोको में बेजाय कष्ट हमरे एक दिन गुजरे। ठीक है, एक महान बाभन क्या बोल रहा है, ए महाराज हम लोग का ऐसे हम लोग का बहुत दिन खराब चल रहा है। ठीक है,
भगवान सत्यनारायण के भिखारी बाभन कर दुखे कथा सुनकर दोया आवलक। ठीक है, भगवान को का जो ये भिखारी किया था, भिखारी बाभन जो दुखे कथा सुनाया, वो सुन के भगवान सत्यनारायण को दया आ गया। ठीक है, कहलो बाभन ठाकुर तो मोर पूजा पाठ कर। ठीक है, बाभन ठाकुर को का बोल रहा है, सत्यनारायण की पूजा पाठ कर, हले तोर सब प्रकार के दुख सिराय जाए और मरल परो वैकुंठ धामे बस करबे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सत्यनारायण जब पूजा मेरा करेगा तो उसका जितना भी दुख और सुख है सब उसका मिट जाएगा, और मरने के बाद भी वो क्या होगा, जो पृथ्वी के वैकुंठ धाम में वास करबे। ठीक है, वास करबे मतलब वैकुंठ धाम एकदम बिना पापी सबको ही वास मिलता है। ठीक है, वहाँ को एकदम निस्वार्थ होके पहुँच जावे। ठीक है, अगर वो सत्यनारायण का पूजा करेगा हमसे करबे जाएला। भगवान सत्यनारायण के मुँह ले ऐसन कथा सुनकन भिखारी बाभन कहलक, रौरे यदि भगवान सत्यनारायण है कि हले दया कौन अपन असली रूप दिखाई दे, तबे गाये मोर विश्वास होए। बाभन कहना है, बाभन का जब ऐसा बात सुना तो सत्यनारायण है कि तो तुम अपन जो असली रूप है, तुम जो एक सन्यासी का रूप लिया था, उस रूप से अपना सत्यनारायण भगवान का दर्शन दो, तभी मेरा शरीर में विश्वास होगा कि सत्यनारायण भगवान है। भगवान चतुर्भुज रूप धर कर ठाड़ हो गलक। भगवान का किया है, वो अपना रूप ले लिया। चार हाथी शंख, चार ठो हाथ में शंख है, चक्र, गदा और पद्म और धारण कर रहे। ठीक है, चारों हाथ में, एक हाथ में शंख था, एक हाथ में चक्र था, और एक हाथ में गदा था, और एक हाथ में पद्म धारण करके घेचाई बनमाला था, उसके गर्दन में बनमाला था। छाती महान कॉस्ट्यूम था, छाती महान है वो कोई पहनने का कॉस्ट्यूम था। काने मकर कुंडल और माथे मुकुट, चरणे नेपुर और पीताम्बर धारण कोर कहन मुस्काई लगले। ठीक है, वो अपना रूप दे दिया है, रूप लेने के बाद वो मुस्कुराने लग गया है सत्यनारायण भगवान। अमन का रूप एक छोटाई चार धारे आल आए गेलाक। इसके बाभन को सोचला कि ऐसा रूप देखे पावलक वो कि अमन का रूप एक छोटा चार मतलब समझते हैं, जैसे कि अब खाना खा रहे तो चावल को चुनते हैं तो छोटा चावल जैसा वो दिखने लगा। चांद सूरज कर आल मलिन दिखाई लगले, चांद सूरज कर उसका आल्हा दिखने लग गया। ठीक है, किसको देख के, बाभन को सत्यनारायण भगवान को देखने से मिल गया। ठीक है, भिखारी बाभन भगवान सत्यनारायण कर चरण कमल महान लंबितान होइकन गिर गेलक, आर दुई हाथ जोड़कन कहलक, हे प्रभु मैं बेजाय पापी। आर बाभन का किया, सत्यनारायण के चरण कमल में एक लंबा होकर वो गिर गेलक, आ दुई हाथ जोड़कर कहलक, हे प्रभु मैं बेजाय पापी आर दुराचारी है के। बाभन कर रहा, मैं बहुत ही पापी और दुराचारी हूँ, कौन पुण्य फल में के दर्शन देकर रौरे कृतार्थ कर ले। कौन इसका बाभन का बोल रहा है, मैं कौन सा पुण्य की फल किए हैं जो हमको सत्यनारायण भगवान की दर्शन हो पाया। भगवान सत्यनारायण को लाग, बाभन ठाकुर ई कोली जुगे संसार महान जाग जोन इन सभे धीरे धीरे गुप्त होय, मानुष 2-4 दिन उपास करे नहीं पारे लागबे। कब रहे कोली जुगे दिन दिन सब चीज मिट जा रहा है, और मनुष्य 2-3 दिन भी उपवास नहीं कर पा रहा है, एक दिन भी उपवास नहीं कर पा रहा है। से तहे कलिजुगे मानुष कोनो सुगम उपाय आपन कर कल्याण के पारबोय। ठीक है, करे पारबोय मतलब से ताके कल्याण के जो कलिजुगे है मनुष्य उसको कुछ उपाय ये लोग करते। ठीक है, से सब कथा गिला सुनाई दे खातिर मोय तोके दर्शन दिया होला। ठीक है, से खातिर ये बाभन के सत्यनारायण दर्शन दिया है। तोहरे मन
लगाई के सुना, एकटा चौकी महान चारका लुगा बिछाई कौन, सेटा के फूले के माला दे कौन सजावा। ठीक है, जब सत्यनारायण के कैसे पूजा पाठ होता है उसके बारे सत्यनारायण भगवान बावन ठाकुर को बताता है। तो क्या बताता है, एक चौकी महान चारका लुगा लेवे, एक तो चारका कपड़ा लीजिएगा, बिछाई कौन सेटा का फूले की माला दे कौन सजावे, फूले की माला देकर उसको सजाइएगा। और चौकीटार टाकर चार खुंटाई कर डायर आर फूल काड़ बांध कौन, ताकर भितरे 5टा दानाय पान सुपारी पोइता फूल आर प्रसादी रखवा। ठीक है, आर प्रसादी रखवा। चौकीटा चार जो खुंटाई रहता है, 4 तो पैर रहता है चौकी का, जो बेड रहते हैं। ठीक है, उसी के डार में वो चारों में फूल और बांध के कहन, ताकर भीतरे एक 5टा दाना पान रखते, 5टा दाना पान और सुपारी पोइता फूल आर प्रसादी रखवा। ठीक है, 5 प्रकार रखा। विधि विधान अनुसारे गंध पुष्प धूप दीप और प्रसादी अर्पण करवा। विधि विधान के आधार पे उसका गंध पुष्प और धूप और दीप और प्रसादी अर्पण करवा। ठीक है, पूजा कर बाद सत्यनारायण कर कथा सुनावा। पूजा कर बाद उसके सत्यनारायण की कथा सुनाने बोल रहा है। ठीक है, कथा सिराल पर आरती लेकर पंचामृत और प्रसादी खावा। ठीक है, कथा जब खत्म हो जाएगा तो सत्यनारायण की, तो क्या बोल रहा है, उसके बाद लेकर आरती का ये पंचामृत करना है, उसके बाद प्रसादी खावा। ठीक है, जे मोर प्रसादी खाए ताकर मने कामना पूर्ण हो। सत्यनारायण का कहना है कि जो मेरा प्रसादी खाएगा वो उसका मनोकामना जो है वो सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, यह कथा कहन सत्यनारायण भगवान छन हो गलक और पालाक। ठीक है, सत्यनारायण को यही कथा सुना के वो छन हो गलक। ठीक है, भिखारी बाभन भीख मांगे चल गलक। ठीक है, भिखारी बाभन क्या हो गया, क्योंकि इसको भीख मांगने जा रहा था, उस टाइम रोका था और उसी टाइम यही कथा सब सुनाया, सत्यनारायण भगवान से दर्शन हुआ। ठीक है, फिर इसको ये भीख मांगने चल गया, क्योंकि भीख मांगना इसको जाना है, क्योंकि रात को नहीं तो खाना नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, रोज जो मिलता है उसी से लोग को बूढ़ा बूढ़ी का पेट पोषण होता था। ठीक है, तो फिर ये भीख मांगने चल गया। ठीक है, से दिन वो बेसी भीख पावलक। से दिन का किया है, वो बहुत ही भीख पावलक, लेकिन घर आवलक और सब कथा बावनन के कह सुनालक। जो उसका पत्नी था वो दू के बूढ़ा बूढ़ी उपवास करल। ठीक है, उपवास करलक। भीख मांगल चाउरटा के बेच कर सत्यनारायण पूजा कर सब सामान जुगाड़ कर लग। जो भीख में चावल मिला था उसको बेचकर बाभन का किया, सत्यनारायण का पूजा करने के लिए जितना भी सामग्री है वो सामग्री जुगाड़ कर लग। किछु दिन पर भिखारी बाभन अवंती नगर के राजा बनी गलक। ठीक है, क्या हुआ, किछु दिन जब वो सत्यनारायण की पूजा किया तो सत्यनारायण पूजा करने के बाद किछु दिन बाद अवंती नगर का वो राजा बन गलक। ठीक है, एक दिन एकटा काठी बेचुआ वहाँ काट बेचे पहुँचलक। एक दिन एकटा काठी मतलब लकड़ी बेचने वाला वहाँ पहुँची गलक। ठीक है, वो भिखारी बावन के राजा बन देख के पूछलक। वो भिखारी को राजा बन ने से पूछा, तो कैसे राजा बनले, तोर सब दुख कैसे सिराले। कि काठी वाला क्या बोल रहा है, काठी बेचवा वाला वो पूछले कि तुम कैसे राजा बनले, का तोर सब दुख कैसे सिराय गेलक। ठीक है, ये पूछा बाभन से। ठीक है, अभी राजा बन गया बाभन। बाभन कहलक, मोय सत्यनारायण भगवान कर पूजा करल से तो मोय राजा बनाल और मोर दुखे सिराय गेलक। इसको बाभन बोला कठिया चुआक के कि हम सत्यनारायण भगवान की पूजा किए और उसका कथा सुनाए, उसी में मेरा हम राजा बने और सब मर जितना दुख था सब मिट गया। ठीक है, ओकर कथा सुन कौन काठी बेचाए मन ध्यालक कि वो सत्यनारायण भगवान कर पूजा करें
चाहिए। ठीक है, वो दिन ओकर काट कर 4 गुना बेसी दाम पावले। जितना में बेचता है, मान लीजिए अगर 2 रुपये में बेचता है तो इसका 4 गुना कर दीजिएगा तो 8 रुपया हो जाएगा। तो एक दिन में जो 2 रुपये कमाता था वो 8 रुपये एक दिन में कमाया, तो 4 गुना हो गया। ठीक है, वो घर आए कौन पूजा कर सामान किन लेक आर सत्यनारायण कर पूजा पाठ करवा लेक। ठीक है, ताकरे फल काठी बेचुआ किछु दिन परे बड़ लोग बन गेला। किछु दिन परे वो भी बड़ लोग बन गेला काठी बेचुआ वाला। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लोक कथा? आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओहे नगर माने एकटा साधु रहत रहे। वही अवंती नगर में एक साधु रहे। वो बेजाय दुखी रहे, वो बेजाय दुखी रहते थे। ठीक है, कारण ओकर एकटा संतान नहीं रहे। एक तो उसका कारण था कि एक उसका संतान एक भी नहीं था। एक दिन घूरते घूरते साधु काठी बेचवा कर घर पहुँचले। वहाँ सत्यनारायण भगवान कर कथा होत रहे। एक दिन घूरते घूरते साधु का किया है, काठी बेची वाला का घर पहुँच गया। और वहाँ पे घर में क्या हो रहा था, वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रहा था। ठीक है, वो ध्यान लगाए कि सत्यनारायण भगवान कर कथा सुन लेक। वो ध्यान लगाकर क्या किया, साधु कथा सुन लेक। ठीक है, आरती आर लेलक आर प्रसादी लेकर घर चले आवलक। आरती लेकर और घर में जो प्रसादी बंटाया था वो लेके अपना घर आ गया। ठीक है, लेकिन खाया नहीं। देखिए, प्रसादी खाया नहीं, प्रसादी को वो लेकर साधु अपना घर लेके आ गया। ओकर बहू के आधा प्रसादी देलक और आधा वो अपने खालक। ठीक है, ओकर बहू के आधा दिया प्रसादी और अपने वो खाने लगा। ठीक है, ओहे दिन ले ओकर बहू भारी गात रहलक। ओहे दिन जब प्रसादी खाया तो उसका बीवी उस दिन से प्रेग्नेंट हो गया। ठीक है, और किछु दिन परे ओकर घरे एक सुंदर बेटी कर जन्म हो गया। एक सुंदर कर बेटी किछु दिन के बाद में एक बेटी का जन्म ले लिया। ठीक है, साधु कर बेटी जखन सयान होलक मतलब बड़ा हो गेलक, ओकर बिहा एकटा सौदागर संगे होलक। एकटा बिहा ओकर सौदागरे संगे दिलाक। ठीक है, सौदागर साधु कर घर दामाद रहे। कौन पानी जहाज महान अपन व्यापार करत रहे। साधु जो का बेटी को जो दिया है शादी, तो शादी देने के बाद वो साधु का घर में ही घर जमाई रहने लगे, घरे में रहने लग गया। तो इसको बोलते हैं घर जमाई। ठीक है, घर दामाद। तो वो क्या करता है, उसका व्यापार था पानी जहाज को अपन व्यापार करत रहे। ठीक है, वो पानी जहाज में व्यापार करते हैं। ठीक है, एक दिन साधु कर घरे सत्यनारायण भगवान कर कथा होत रहे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, साधु के घर में सत्यनारायण कथा के पूजा पाठ किया जा रहा था। सब प्रसादी लेत रहे। से समय सौदागर अचानक आ गेलक। से जब सब प्रसादी ले रहे थे उसी टाइम क्या किया है, सौदागर पहुंच गया। ठीक है, साधु कर बेटी तखन प्रसादी के भुएं फेंक देलक आर सौदागर बाटे कूदलक। ठीक है, जब बहुत दिन के बाद देखा है सौदागर को, तो वो क्या किया है, वो जानबूझकर नहीं किया, वो जमीन पर फेंक दिया और अपना पति के तरफ बढ़ने लग गया, दौड़ले दौड़ले गया। ठीक है, सेटा कर फल बेजाय खराब होलक। जो सत्यनारायण की प्रसादी को जमीन में फेंका तो उसका फल जो बहुत ही खराब था। ठीक है, क्या फल था, 10 दिन सौदागर और ओकर 7 जहाज समुद्र महाने डूब गेलक। ओकर का हुआ, जो व्यापार करते थे सौदागर समुद्र की जहाज, उसमें 7 जहाज उसका डूब गया। ठीक है, ओई दुख महान साधु कर बेटी खूबे कांदे लगलक। तखन वही जो साधु को जहाज डूब गया उसका समुद्र में, तो साधु कर जो बेटी थी वो खूबे कांदे लगलक। ठीक है, तखन का किया, आकाशवाणी होलक कि जे पति कर, तखन एक आकाशवाणी होलक कि जे पति कर आनंद महान भूयल के प्रसादी के भूई फेंकला ताकर ऐसने गति होला। ठीक, जो सत्यनारायण की प्रसादी वो जो जमीन में फेंके थे इसलिए उसका ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसे ही गति हुआ। जे सत्यनारायण कर कथा ध्यान लगा के
सुनेला और ओकर पूजा पाठ करेला, प्रसादी खाएगा ताकर सब रकमेर कष्ट नष्ट होएला। जो बोल रहा सत्यनारायण की जो ये होगा पूजा पाठ करेगा विधि विधान से, उसका होने से जितना प्रकार के उसका प्रसादी और पंचमित्र जो लेगा आरती, तो उससे सब रकम का उसका कष्ट नष्ट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने था इसका सत्यनारायण कथा। तो फिर हम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर्मा कर कथा पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास आज इतने ही। तो इस अगला क्लास देखने के लिए आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ये जो जीएसएससी सीजीएल है, ठीक है, इसका कंप्लीट हम लोग 5 प्रगनिया भाषा का पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सबसे वीडियो आपको मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से सब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखते रहिए, इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको इस सिलेबस के आधारित पढ़ाया जाएगा। चलिए, थैंक यू।